मैं नीलकंठ वर्णवाल आज आप सबको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए बेसिक चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा। त्रिकोणमिति व्यंजक, त्रिकोणमितीय व्यंजक जैसा कि नाम से अवगत हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। त्रिभुज अर्थात समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। अब हम मान लें कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात ए सी, यहाँ कर्ण है। ए सी क्या है? कर्ण। और मान लीजिए यदि आप बात करते हैं इस कोण की, अर्थात कोण सी अगर थीटा है तो ये आधार होगा और ये होगा लंब। यदि ये कोण आपका कोण ये थीटा हुआ तो आधार और लंब यहाँ बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में ये भी लंब आधार हो जाएगा और BC लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण जहाँ का तहाँ रहेगा। अर्थात कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसलिए AC क्या हो जाएगा? कर्ण ही रहेगा। तो अब हमारे पास त्रिकोणमितीय व्यंजकों में जो कक्षा 10वीं में पढ़ना है, आपके पास 6 प्रकार के सूत्र हैं, जिसे हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के रूप में पढ़ते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब हमारे पास ये देखने वाली बात है कि लंब बटे कर्ण, यदि इसको इंग्लिश में हम लोग बात करें तो लंब का चूंकि इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हम लोग P/, और कर्ण का इंग्लिश होता है हिपोटेनियस, तो इसे P/H से भी डिनोट करते हैं। इसको आ कर दीजिए। और चूंकि आधार का इंग्लिश बेस होता है, इसलिए इसे B और हिपोटेनियस के H, या लंब बटे आधार है तो P/B। आप ध्यान से देखिए, टैन का जस्ट विपरीत व्युत्क्रम होता है कोट, तो कोट में हो जाएगा P/P। सेक थीटा का कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, अर्थात यहाँ हो जाएगा H/B और यहाँ पर हो जाएगा H/P। इसे हम लोग लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के ये फॉर्मूला से भी हम लोग इसको आसानी होगा आपको समझने में। देखिए, साइन, कोस
और 10। इसी तरह से आप यहाँ पर आए तो कोट, सेक और कोसेक। अब है आपको साइन। तो साइन बराबर हुआ लंब बटे कर्ण। कोस का मतलब हुआ आधार बटे कर्ण और टैन का मतलब हुआ लंब बटे आधार। अब नीचे से आइए तो कोट बराबर हुआ आधार बटे लंब, सेक बराबर हुआ कर्ण बटे आधार और कोसेक बराबर हुआ कर्ण बटे लंब। अर्थात आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और यहाँ से यहाँ कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस सूत्र को जानना आसान है। अब इसे आप अपनी मेमोरी में डाल सकती हैं। इसके बाद हमारे पास है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो प्रमेय 6.7 10th का यदि आपने पढ़ा तो उसमें पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, अन्य कौन कौन भुजा? लंब और आधार। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा लंब और आधार के वर्गों, दोनों के वर्ग चढ़ा दीजिए, के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप इसे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। अब है कि यदि इसको सूत्र को यदि हमें अब मान लीजिए आपको लंब और आधार दिया और कर्ण निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना है कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपके लिए बेसिक चीज़ें हैं। यदि आपने इन चीज़ों को याद रख लिया तो कल से मैं 8.1 के प्रश्न लगातार आपको हल करके भेजने का प्रयास करूंगा या फिर इसी YouTube चैनल पर आपको अपलोड करूंगा और आप इसे घर बैठे पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कोई समस्या है तो मेरा नंबर है 9931526318। ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर के व्हाट्सएप पर आप किसी भी तरह की समस्या इससे संबंधित पूछ सकते हैं। मेरा नाम है नीलकंठ बर्नवाल। कृपया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।